अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। बेटा आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल, और चेन रूल में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है। सो बेसिकली हम चेन रूल कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में इस चेन रूल का ही मेथड पढ़ा था, फंक्शन विद इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो हम चेन रूल से कैसे सोल्व करते हैं ये सीखा था। और अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे और इसमें भी चेन रूल का यूज़ है। वो कैसे करते हैं पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस का समझना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन से तो आपको पता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन होता है उसको हम इक्वेशंस का नाम देते हैं। और पैरामेट्रिक मतलब पैरामीटर क्या होता है? फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल साइन t एंड x इक्वल कोस t। अब इसमें टोटल हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, y, x और एक t। ये जो t है वो राइट साइड पे मतलब दोनों में कॉमन है। तो मैं इसको अगर इसमें t वेरिएबल इन्वॉल्व है तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल एफ ऑफ t, मतलब साइन t एक फंक्शन है t के रिस्पेक्ट, और इसी तरह ये भी एक फंक्शन है कोस t, ये भी t के रिस्पेक्ट एक फंक्शन है। ठीक है। सो अगर दो फंक्शन किसी एक फंक्शन को डिफाइंड कर रहे हों तो वो दोनों फंक्शन हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अब इसमें जो t है, जो थर्ड वेरिएबल है, उसको हम बेटा पैरामीटर का नाम देते हैं। अगर आपको कहा जाए कि dy ओवर dt फाइंड करो तो बेटा आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, इसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि dx ओवर dt फाइंड करो तो आप बड़ी इजीली कर लोगे, इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि हमें वो कहेगा dy ओवर dx फाइंड करो। सो dy ओवर dx फाइंड करना है बाय यूजिंग द चेन रूल, मतलब इन दोनों को यूज करके। सो ये आ जाएगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। इसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल, बल्कि जो ऊपर एग्जाम्पल लिए है उसी को सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल साइन t एंड x इक्वल कोस t। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। सो चेन रूल क्या होता है? बाय चेन रूल वी हैव dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dt into dt over dx. This is the chain rule. Alright, इसको इक्वेशन a का नाम दे देंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले dy ओवर dt को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास y दिया हुआ है साइन t, इसको मैं बेटा डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। सो वी हैव dy ओवर dt कोस t का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू है कोस t। अब हमें चाहिए dt ओवर dx। dt ओवर dx हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं t के लिहाज से। तो आपने डिफ्रेंशिएट थर्ड वेरिएबल के लिहाज से ही करना है दोनों फंक्शंस, दोनों इक्वेशंस में। ठीक है। सो dx ओवर dt इक्वल माइनस साइन t। ऑलराइट बेटा, माइनस साइन t। अब अगर आप गौर से देखें आपको जो रिक्वायर्ड है वो है dt ओवर dx, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू भी आई है वो है dx ओवर dt। अगर आप इसका बेटा रेसिप्रोकल ले लें, ये dt जो है अगर ये ऊपर चला जाए और x dx नीचे आ जाए, मतलब हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो फिर
राइट साइड पे जो माइनस साइन टी पड़ा है इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 है, ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस साइन टी। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। सो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए। तो जब आप पुट करेंगे पहले डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू जो कि है कोस टी, सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल कोस टी इंटू और डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन टी। ऑलराइट, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस साइन टी कोस टी। दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट बेटा, आप क्वेश्चन को देख लें, बहुत इजी एग्जाम्पल मैंने लिए, और कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, let me take more examples now. Find dy over dx if we have the two functions y equal sin t and x equal t square. Alright, so let we start solving this. y है sin t और x है t स्क्वायर। अगर आप इनको नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दें, अगर नहीं देना तो कोई इशू नहीं है। बाय चेन रूल, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स आएगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली बेटा आपने ये जो y दिया हुआ है sin t, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के लिहाज से तो बेटा ये आ जाएगा cos t। उसके बाद हमें x दिया हुआ है t स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है हमें t के लिहाज से, तो ये बेटा आ जाएगा dx ओवर dt इक्वल 2t। ऑलराइट, लेकिन हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो हम इसका बेटा रेसिप्रोकल ले लेंगे, dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा एंड वी हैव 1 ओवर 2t, इसके नीचे 1 पड़ा हुआ है। सो अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। पुट इन इक्वेशन 1 सो दैट वी हैव dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dt। dy ओवर dt इज cos t and dx over dt is 1 over 2t. So this is the required answer. That's it. Hopefully बेटा अंडरस्टैंड कर लिया है। इसको और फर्दर एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। y इक्वल 2at and x इक्वल t स्क्वायर प्लस 1। जी सोल्व करते हैं। सबसे पहले चेन रूल के बारे में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बाय चेन रूल। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड वी हैव वाई इक्वल 2at। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा 2 एक कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, t का डेरिवेटिव बेटा 1 आ जाएगा। सो डी वाई ओवर डी टी बेटा आ गया 2a। अब बेटा x की तरफ चलेंगे, x की वैल्यू क्या थी t स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो वी हैव dx ओवर dt इक्वल बेटा t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। सो ये आ गया 2t। सो dx ओवर dt आ जाएगा 2t। लेकिन हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है तो dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 ओवर 2t। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dx, dy ओवर dt 2a है और dt ओवर dx है 1 ओवर 2t। 2's cancel out and we have the answer a over t. That's it. Yes, is it clear to everyone? All right. So इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, हमें उन दोनों फंक्शंस को चेन रूल की हेल्प से सोल्व करना है सिंपली, ठीक है। तो जो भी थर्ड वेरिएबल दिया होगा हमें उसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर देना है। ऑलराइट बेटा, अब इसकी कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। एक और एग्जाम्पल ले ली, दो फंक्शंस हैं x और y, x इक्वल थीटा प्लस 1 ओवर थीटा और y इक्वल थीटा प्लस 1। सो बाय चेन रूल क्या कहता है कि dy ओवर dx इक्वल होगा dy ओवर d थीटा इंटू डी थीटा ओवर dx, ठीक है बेटा। अब जो थर्ड वेरिएबल है वो थीटा आ गया, इसको 1 का नाम दे देंगे। अब y को पिक कर लेते हैं, y इज थीटा प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया और 1 का 0। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1 आ जाएगा, सो ये 1 आ जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी थीटा। नेक्स्ट, अब बेटा x दिया हुआ है थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, सो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो जब डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा dx ओवर डी थीटा और d बाई डी थीटा, थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब ये बेटा ये जो थीटा नीचे पड़ा हुआ है ये बेटा ऊपर चला जाएगा, थीटा प्लस थीटा, ये पावर इसकी 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ये क्यों किया है? ताकि हम डेरिवेटिव पावर रूल यूज़ कर सकें। सो थीटा का डेरिवेटिव बेटा 1 आ गया, यहाँ पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 कम और आगे थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1 ही आ जाएगा। dx ओवर डी थीटा इक्वल 1 माइनस, ये प्लस माइनस बेटा 1 हो गया, माइनस हो गया और ये -2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू को हम नीचे लेके जाएंगे जब ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। इसका बेटा एलसीएम ले लेते हैं, थीटा स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, थीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी हैव थीटा स्क्वायर -1। बेटा ये आ गया dx ओवर डी थीटा, लेकिन हमें डी थीटा ओवर dx चाहिए तो हम रेसिप्रोकल लेंगे, थीटा स्क्वायर ऊपर चला गया, थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे सो डी वाई ओवर डी थीटा क्या था? वो था 1। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 इंटू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। सो द आंसर इज थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। दैट्स इट। Let me take one more example. Question है जी, differentiate 1 plus x square power n with respect to x square। लो भाई ये क्वेश्चन नया आ गया, पहले आता था डिफरेंशिएट करो x के लिहाज से, लेकिन अभी आ गया डिफरेंशिएट 1 plus x square power n with respect to x square। तो ये क्वेश्चन भी चेन रूल का ही है। वो कैसे? हम लोग लेट कर लेते हैं ये फंक्शन y के इक्वल है और इसको लेट कर लेते हैं u ले रहा हूं इस दफ़ा मैं, ये u के इक्वल है, ठीक है। तो देखें ये अब ये बन गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? y, x और u। जो x है वो यहाँ पे पैरामीटर है, जो x है वो यहाँ पे पैरामीटर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सो वी हैव टू फाइंड, ये क्या फाइंड करेंगे बेटा? इसको आपने y का नाम दे दिया, इसको u का नाम दे दिया, इसका मतलब है आपने dy ओवर du फाइंड करना है। लो भाई इंटरेस्टिंग, पहले आता था dy ओवर dx फाइंड करो, लेकिन इस सवाल में dy ओवर du फाइंड करना है। सो dy ओवर du फाइंड करेंगे बाय चेन रूल। सो चेन रूल के अकॉर्डिंग dy ओवर du विल बी इक्वल्स टू, थर्ड वेरिएबल जो है वो है x, पैरामीटर x है। सो ये x नीचे आएगा और ये फिर ऊपर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब बेटा आप सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है 1 + x² की पावर n, 1 + x² पावर n। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे। पावर शुरू में पावर में से एक कम, ठीक है, पावर में से एक कम, और जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव मतलब 1 + x² का डेरिवेटिव। सो ये बेटा आ जाएगा n 1 + x² n - 1, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, x² का 2x आ जाएगा, एंड वी हैव n 1 + x² n - 1 बेटा ये आ जाएगा 2x, ठीक है। अब ये तो फाइंड आउट हो गया dy/dx। अब चलते हैं u की तरफ। u किसके इक्वल था? u इक्वल था x² के, तो x² के इक्वल है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, ये आ जाएगा du/dx। x² का डेरिवेटिव बेटा 2x आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा। अब इसका बेटा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बिकॉज वी नीडेड टू dx/du। हमें du/dx नहीं चाहिए, हमें dx/du चाहिए, तो ये बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर ये नीचे। सो dx/du, इसके नीचे 1 है, एंड वी हैव 1/2x। जस्ट पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 नाउ, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो वी हैव dy/du इक्वल dy/dx की वैल्यू लगाएंगे n 1 + x² n - 1 × 2x, और dx/du की वैल्यू लगाएंगे विच इज 1/2x। ऑलराइट, these 2x cancel out beta, and the answer will be n 1 + x² n - 1। this is the required answer। alright बेटा, तो अभी आपको क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आपको चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, आपसे वो कहता है डिफरेंशिएट a + x/a - x विद रिस्पेक्ट टू x4, तो आपको इसी मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। आपको कहता है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो आपको इसी मेथड से चेन रूल से सोल्व करना है बाय यूजिंग द अबव मेथड। ऑलराइट, होपफुली बेटा आपको समझ लग गया होगा चेन रूल। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।